हेलो दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो फ्री स्पिन का यूज करना बताऊंगा कि फ्री स्पिन क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। और एक्सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। उसका रीजन है यहाँ पे, क्योंकि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी बड़ा लार्ज डाटा होता है तो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर वाली चीजें ऑटोमेटिक क्या कर देता है, हाइड कर देता है यहाँ पे। तो हमें वो डिस्प्ले नहीं करने देता है यहाँ पे। तो उनको दिखाने के लिए, उसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री स्पिन का यूज करते हैं। अब कैसे और किस तरीके से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जहां से भी आपको क्या करना होता है, फ्रीज करना होता है। लाइक जैसे मान लो मुझे क्या करना है यहाँ पे, फ्रीज का मतलब यहाँ पर ये होता है, देखो जैसे मैंने स्क्रॉल करा ना तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो आपका अमाउंट है यहाँ पे, जो ये 645 लिखा हुआ है, ये क्या चीज है यहाँ पे। तो ऊपर वाली चीजें यहाँ पे वो हाइड हो गई है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँ यहाँ पे, तो ऊपर वाली चीजें क्या होनी चाहिए, फ्रीज होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी दिख पा रहा है आपका ये क्वांटिटी, रेट है, डिस्काउंट है या अमाउंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री स्पिन का यूज करते हैं। तो फ्री स्पिन का यूज करने के लिए कौन से टैब पर जाना है, व्यू टैब पर जाना है। और व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे फ्री स्पिन मिलता है। अब जैसे जहां पर भी आपको फ्रीज करना होता है ना, तो जैसे मान लो मेरे को प्रोडक्ट नेम को फ्रीज करना, तो उसके नीचे आपका कर्सर होना बहुत जरूरी है। और जैसे तुम फ्री स्पिन पे क्लिक करके आप फ्री स्पिन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे डाटा आपका एक लाइन आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है। इसका मतलब हो गया डाटा आपका क्या हो गया, फ्रीज हो गया। यहाँ पे आप देखो मैं जितना भी स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो आपको वही सेम चीजें आपको क्या दिखा रहा है, ऊपर वाली चीजें फ्रीज हो गई है, बट ये बाकी की सारी चीजें क्या हो रही है, स्क्रॉल डाउन हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, हमारा फ्री स्पिन का यूज होता है। अगर मैं इसको अनफ्रीज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरीके से अनफ्रीज भी कर सकते हो। बट इसके अंदर खास बात यहाँ पर ये भी थी यहाँ पे कि आप जैसे फ्रीज पेन पे आपने क्लिक करा ना, तो इसने क्या करा, रो को भी कर दिया यहाँ पे और इसने कॉलम को भी कर दिया यहाँ पे। ये थोड़ा सा नोटिस होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे अनफ्रीज करना। अब यहाँ पर क्या था, जैसे मेरे को कोई बोलता रो रो करना है, तो रो को हम नहीं कर सकते। बट अगर मान लो तुम्हारा टॉप रो में ही, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे इस चीज को डिलीट कर दिया यहाँ पे लाइक, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी ने बोला फ्रीज करना है, आपको सिर्फ रो रो करना है। तो अब जैसे तुम फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करोगे ना, तो सिर्फ पहली वाली रो को ही क्या करेगा, वो फ्रीज करेगा। अगर मान लो डाटा तुम्हारा चाहे नीचे लिखा हो, तो वो पहली वाली रो आपकी चाहे पूरी ब्लैंक हो यहाँ पे, तो सिर्फ वो पहले वाले रो को ही करेगा यहाँ पे, चाहे नीचे डाटा हो या फिर नहीं हो, उसको नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन का। और फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे आपका रो था यहाँ पे, तो सेम ऐसे आपको ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही देगा यहाँ पे, रो का नहीं देगा। बट फर्स्ट कॉलम में डाटा होगा नहीं होगा उसको नहीं देखेगा। अगर नहीं होगा तब भी वो फर्स्ट कॉलम को ही क्या करेगा, आपको एक कॉलम को ही फ्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो मैं अनफ्रीज करना चाहता हूँ तो अनफ्रीज पे क्लिक करो। अगर आप बोलते हो यहाँ पे कि मेरे को रो एंड कॉलम दोनों एक साथ करने हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री स्पेन इसका क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, जो रो एंड कॉलम दोनों को क्या करता है, आपको यहाँ पे फ्रीज करके दिखाता है। अब जैसे क्लिक करोगे तो उसने रो को भी कर दिया और यहाँ पे कॉलम को भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम फ्री स्पेन का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है।